देव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैरू लिया है और खड़िया लिया है। तो देखिए गैरू और खड़िया में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने पेस्ट बना लिया है। ये थोड़े से पानी में ही भीग जाते हैं और उसके बाद ईयरबड से मैं यहाँ पर ये देव बनाऊंगी। आप चाहें तो सीख में भी आप कॉटन लगा सकते हैं और उससे बहुत आसानी से देव बना सकते हैं। तो दीवार पर जहाँ पर भी आप देव बनाएं पहले अच्छे से साफ कर लें उस दीवार को और उसके बाद हम लोग देव बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग लाइन लगा देंगे, एक सीधी लाइन लगाएंगे, उसके साइड में एक लाइन और लगा देंगे और इसी तरह से सामने की तरफ भी एक लाइन लगा देंगे और नीचे भी एक लाइन इस तरह से हम लोग लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें 4 लाइनें लगा लेनी है और 4 लाइनें अब हम अंदर लगाएंगे। तो उसके लिए पहले ही हम लोग इस तरह से डॉट लगा लेंगे ताकि हमारी लाइनें अच्छे से लग जाएं। अगर आप दीवार पर देवों का घर नहीं बनाना चाहते और आप देव फर्श पर ही बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, आप वो भी देख सकते हैं। के बाद हम लोग चारों कोनों पर डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का डिजाइन हम लोग बना देंगे। बहुत आसान होते हैं देव बनाने और सब जगह आकृति थोड़ी सी अलग होती है। इसके बाद हम लोग देखिए एक ये त्रिभुज के आकार से ऊपर फेस की तरह बनाएंगे। तो इस तरह से हमने बना दिया है। इसके बाद हम लोग अंदर की तरफ कोई भी डिजाइन भर देंगे, जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जिग जैग की लाइनें लगाई हैं, आप चाहे तो पोल्का डॉट्स भी लगा सकते हैं। तो किसी भी तरह से हमने इसे सजाना होता है, जो भी आपको अच्छा लगे वो डिजाइन भरकर आप इसे सजा दीजिए। और उसके बाद नीचे की तरफ देखिए इधर हम पैर बना देंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैर बना दिया है, इसी तरह से हम दूसरा पैर बना देंगे। तो देखिए दूसरी तरफ हम लोग दूसरा पैर बना देंगे। तो इस तरह से हम लोग देव बनाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह थोड़ी थोड़ी आकृति में चेंज होती है, लेकिन मूल रूप से जो देव बनाए जाते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। बीच में हम लोग विष्णु भगवान का एक स्वरूप बना देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें एक आकृति बनानी होती है, तो इस तरह से हम लोग विष्णु भगवान का ये स्वरूप बना देते हैं। तो देखिए फेस बना दिया है, अब हाथ बना दिए हैं, अब हम इनके पैर बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पैर बना दिए हैं। तो ये दीवार पर हमारे यहाँ बस इतना ही बनाते हैं। चारों तरफ इसमें हम लोग स्वास्तिक के चिन्ह बना देंगे। स्वास्तिक को बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप जब भी कोई भी शुभ कार्य करें स्वास्तिक का चिन्ह आप जरूर बनाएं। स्वास्तिक और ओम ये दोनों ही जो चिन्ह होते हैं वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए चारों कोनों पर इस तरह से हम लोग छोटे छोटे स्वास्तिक बना देंगे, देखने में भी अच्छे लगेंगे। और इसके बाद हम लोग फर्श पर बनाएंगे। तो देखिए ये दीवार पर हमने इतना बनाना है, उसके बाद जो जमीन पर हम बनाएंगे उसके लिए हमें खड़िया ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने खड़िया लिया है और खड़िया से मैं पैरों के निशान बना लूंगी। तो देखिए इस तरह से हमें पैरों के निशान बनाने हैं और घर में जितने भी मेंबर होते हैं उतने पैरों के ये निशान बनाए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर जितने जेंट्स होते हैं यानी जितने लड़के होते हैं उतने पैरों के निशान बनाते हैं और किसी किसी के यहाँ पर टोटल जितने भी मेंबर होते हैं उस हिसाब से पैरों के निशान बनाए जाते हैं। तो देखिए बड़े छोटे इस तरह से हम पैरों के निशान बना लेंगे। इसके बाद हम लोग गाय के खुर बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग गाय के खुर बना देंगे, ऐसे गोल बना के और अंदर से इस तरह से घुमाना है हमें। तो इस तरह से हमारी गाय के खुर बन जाएंगे। तो देखिए हम 4 खुर बनाते हैं, तो 2 खुर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, 2 दूसरी साइड बनाऊंगी और 2 बछड़े के खुर बनाएंगे, यानी कि हमें 4 खुर गाय के और 4 खुर बछड़े के बनाएंगे। तो देखिए मैं 4 खुर इस तरफ और 4 खुर ये आगे की तरफ बनाऊंगी, यानी एक ही लाइन में बनाऊंगी। आप चाहें तो आप ये ऊपर नीचे भी बना सकते हैं। तो गाय और बछड़े को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए गाय बछड़े के खुर भी हमें साथ ही बनाने हैं। इसके बाद इसके आगे आके हमें चक्री बनानी होती है। तो देखिए इस तरह से हम लोग बीच में एक डॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच में इस तरह से डॉट लगाकर हम लोग एक चक्री बनाएंगे। इसके बाद हम लोग एक इस तरह से देखिए इस तरह से गोल लाइन लगा देंगे, उसके बाद एक चक्कर और लगाएंगे हम लोग। तो आप ये 5, 7, 11 इस संख्या में हम लोग ये बनाते हैं ये चक्री। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम लोग लाल रंग की जो हमने गैरू लिया था उससे हम लोग ये चक्री बनाएंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पर 7 चक्कर बनाए हैं, आप चाहें तो 7, 11 या 5 बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 खड़िया से और 3 गैरू से 7 ये चक्कर बनाए हैं। तो इस तरह से हमारी चक्री बन जाएगी। उसके बाद हम लोग इसके चारों तरफ 7 देव बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से क्रॉस का निशान लगाकर नीचे पैर बना देंगे, ऊपर की तरफ इस तरह से फेस हो जाएगा, ये हाथ हो जाएंगे और ऊपर ये सिर हो गया है, बाल हो गए हैं। तो ये देव बन गए हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी देव बना देंगे। तो हमें इसी तरह से 7 देव चारों तरफ बना देने हैं। तो 7 देव बन गए हैं। इसके बाद इधर की तरफ मैं
देखिए 4 खुर हमने उधर की तरफ बना दिए थे, 4 खुर गाय के हम यहाँ पर बना देंगे। इसके बाद जो देव हमने बनाए थे उनसे ये बीचों बीच जो ये चक्री है ये मिला देनी है। देखिए इस तरह से बिल्कुल मिला देना है इनको। तो दोनों रंग जो भी हमने खड़िया और गैरू दोनों से ही हमें इनको मिला देना है बिल्कुल। ये मिलाने के बाद हमारे देव यहाँ पर बन जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देव बनाते हैं। इसके बाद घर पर जितनी भी दहलीज है यानी हर एक कमरे के सामने और घर के मेन गेट के सामने भी हम खड़िया और गैरू से इस तरह से डॉट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से बिंदु लगा देंगे हम। ये 5 या 7 लगाते हैं और उसके बाद ये मैंने खड़िया से लगाए हैं। इसके बाद इस तरह से मैं गैरू से इन पर डिजाइन बना दूंगी। आप गैरू से लगाकर खड़िया से भी डिजाइन बना सकते हैं। तो इस तरह हमें घर की हर दहलीज पर बना देना है। इसके बाद देखिए देव बनाने के बाद जो ये चक्री है इसके ऊपर हमें अनाज रखना है और इसके साथ ही हमें कुछ और सामान भी रखना है। तो चलिए मैं आपको रख के एक बार दिखा देती हूँ। ये जो हमने देव बनाए थे, जो चक्री बनाई है उसके अंदर हम गेहूं रख लेंगे। तो आप गेहूं या बाजरा कुछ भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग घी का दिया रख लेंगे। साथ ही हमें मूली जरूर लेनी है। तो देखिए देव उठनी पर मूली जो ली जाती है पत्ते के साथ ही ली जाती हैं। तो हम यहाँ पर 2 मूली रख लेंगे और इसके बाद हम लोग रखेंगे सिंघाड़े। तो देखिए जो भी ऋतु फल होते हैं वो लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पर मूली, सिंघाड़े और गेहूं ये बहुत जरूरी होते हैं लेने। साथ ही मैंने अमरूद लिए हैं, ये मैंने सेब ले लिया है। हम कुछ मिठाई ले लेंगे, खील बताशे ले लेंगे। इसके अलावा खाने की कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, गन्ने ले लेंगे। इसके साथ ही आप टॉफ़ी, चॉकलेट कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग परात लेंगे और परात इस तरह से उल्टी करके इन सब चीज़ों के ऊपर उल्टी तरफ से रख देंगे और परात के ऊपर हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे परात के ऊपर। और इस तरह से हम लोग ये देव सुबह ही बना लेंगे, मतलब दोपहर में हम लोग ये देव बना लेते हैं और उसके बाद शाम के समय हमें देव उठाने होते हैं, यानी सूर्यास्त के बाद हम लोग देव उठाते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग देव बनाते हैं। देव बना के देव को इस तरह से सुला दिया जाता है। उसके बाद शाम को हम देव उठाते हैं और देव हमें कैसे उठाने हैं, हमें कौन सा गीत गाना है, इन सब का वीडियो चैनल पर आ चुका है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।